जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। रितु आंटी जय गुरु जी। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और सिर्फ 2 ही संगत कनेक्टेड है। जय गुरु जी। और 1 जय गुरु जी। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और सॉरी, एक्चुअल में टाइम भी 8:30 का था जो सुनील अंकल ने मेंशन किया था। मैं ही लेट हो गई ज्वाइन करने में, तो भूल चूक के लिए माफी। जय गुरु जी। और सुनील अंकल ने मुझे सेवा बोला था और गुरु जी का शुक्राना।
उससे पहले मीन्स मैंने कभी इस डेट को इतना नोटिस नहीं किया था 2/7। और जब से अंकल ने मुझे बोला कि आपको 27 तारीख को एवरी मंथ आंटी सेवा के लिए आना है, तो तब से मुझे गुरुजी की प्रेजेंस जो है इस नंबर से फील होने लग गई। जैसे मैं जब भी बाहर निकलती थी तो मुझे गाड़ी का नंबर 2772 या इस तरीके से गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी के अपने वेज हैं सबको ब्लेस करने के लिए, और मैं यही मानती हूँ कि शायद इस डेट में कुछ राज है जो गुरुजी ने 2/7, यानी मेरे को यही फील होता है कि गुरुजी के साथ से बढ़िया ना कोई साथ नहीं है, और अनमोल है गुरुजी का साथ। और शायद तभी गुरुजी ने मुझे ये डेट ब्लेस की कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊं, और गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं। और शायद मुझे लग रहा है मैं लेट हो गई तो संगत भी जो है कनेक्टेड नहीं हुई है, तो भूल चूक के लिए माफी। जितना गुरुजी शेयर करवाएंगे शेयर करेंगे, बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा। जय गुरुजी। रितु आंटी, बिल्कुल सच में अनमोल है गुरुजी महाराज जी का साथ। और साथ से ही रिलेटेड एक भजन प्ले कर देते हैं, तब तक संगत हो सकता है कनेक्टेड हो जाए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, मेरा शिकवा तेरा किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। बिल्कुल रितु आंटी, बिल्कुल सही बात। गुरुजी का साथ ही जो है मैटर करता है। गुरुजी साथ है तो सब साथ है, गुरुजी से ही सब कुछ है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा। तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। जय गुरुजी अनु जी। रीटा आंटी, जय गुरुजी। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही
जय गुरु जी। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और सच में जब सेवा होती है ना, तो परीक्षाएं भी गुरु जी की बहुत होती है। कई बार तो गुरु जी इतनी इजीली सेवा पे बिठा देते हैं और कई बार इतनी मुश्किलें आती है। जय गुरु जी गीतू आंटी। और देखो गुरु जी ने यहाँ भी कनेक्ट कर दिया हमें। कई बार इतनी मुश्किलें आती हैं, समझ में नहीं आता, बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए अब मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि शेरल बड़ी हो रही है, तो उसको अब होता है कि मुझे अपने लिए मीन्स टाइम चाहिए। और गुरुजी कई बार बिठाते हैं मुझे, कई बार नहीं बिठाते, तो गुरुजी सबका ही ध्यान रखते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं बैठूं, और लेकिन परीक्षाएं और टाइम ऐसा होता है कि बहुत टफ हो जाता है। और बहुत सारी परीक्षाएं होती है, मतलब इस रास्ते पर चलना भी ना गुरुजी पूरी पूरी कृपा करे। कई बार तो शेरल खुद ही साथ में ज्वाइन कर लेती है और इतना वो करती है। और कई बार बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि मम्मा सत्संग नहीं करना प्लीज। और तो वो सब मुझे ऐसे ही फील होता है कि गुरुजी की परीक्षा है, और मैं देखती रहती हूँ कि कब गुरुजी परीक्षा खत्म हो और बिठाए अपने चरणों में। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। तो कई बार बहुत टफ सिचुएशंस हो जाती है, और गुरुजी के शुक्राने इतने हैं कि बहुत सारे सत्संग गुरुजी की कृपा से ही बनते हैं। गुरुजी अपने आप ही जो है सत्संग बनाते हैं, और मेरी तो पूरी लाइफ ही गुरुजी ने ही लिखी है। और वही सत्संग मैं बार बार शेयर करती हूँ कि मीन्स सब कुछ गुरुजी की कृपा से मिला है, और ये जीवन गुरुजी ने बख्शा है। सबसे बड़ी बात कि ये सांसें जो है गुरुजी ने दी हैं, और मेरी लाइफ में सब कुछ, इवन शेरल को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, और मेरे हस्बैंड की लाइफ में इतनी सारी ट्रबल्स आई, और उतार चढ़ाव जो है लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन गुरुजी का साथ है। जैसे ये डेट है ना, जय गुरुजी। बिल्कुल बच्चे पूरी अटेंशन मांगते हैं, जय गुरुजी सच में। लेकिन अपना भी मन ना लगता नहीं है गुरुजी के बिना। और ना ये एक ऐसी दुविधा आ पड़ी है कि समझ में नहीं आता कि मतलब बच्चों को भी समझना चाहिए ना। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि कई बार सच में गुरुजी भी नहीं बैठने देते, कि गुरुजी भी कहते कि हाँ बच्चों को टाइम दो, लेकिन हमारा ध्यान भी तो गुरुजी ने ही रखना है। तो गुरुजी दोनों तरफ संभालते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं। जय गुरुजी मेघा आंटी। तो मीन्स गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, और स्पेशली जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं ये मानती हूँ कि तब गुरुजी ही काम आते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे टाइम आए मेरी लाइफ में जब कोई साथ जो है काम नहीं आता, सिर्फ गुरुजी का साथ ही जो है ना वही काम आते हैं हमेशा। और मैं कई बार ना गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया, मैं कईयों को बोल रही होती हूँ कि सिर्फ एक ना गुरुजी ही काम आएंगे और कोई आपके काम नहीं आएगा, मीन्स ना। और ये सच में गुरुजी प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है लाइफ में कि सब आपका साथ छोड़ देते हैं, और मीन्स चाहकर भी ना सब और चीजों को वैल्यू देते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी ना सिर्फ गुरुजी साथ खड़े होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर गुरुजी ना होते ना, तो मीन्स जीने का जो है ना आसरा जो है एक्चुअल में अब गुरुजी से है, क्योंकि ये सांसें कोई और नहीं दे सकता। बिल्कुल गुरुजी हमें हर पल ब्लेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल गीतू आंटी, ये तो सही बात है कि गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहते हैं, और गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जितना गुरुजी करवा ले सिमरन सेवा सत्संग उतना ही कम है। एक्चुअल में तो सब कुछ यही है, लेकिन गुरुजी हर चीज मैनेज करके चलते हैं। जहां गुरुजी ने बिठाना है वहां बिठाते हैं, जहां नहीं बिठाना मीन्स ना, तो गुरुजी के हुक्म के बिना हम नहीं बैठ सकते। लेकिन मेरी बहुत परीक्षाएं होती है भाई, सही में नींबू की तरह, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, निचोड़ देते हैं बिल्कुल। और फीलिंग्स भी बस गुरुजी ही समझ पाते हैं एक्चुअल में। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और मैं ये सत्संग शेयर कर रही थी कि मीन्स कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। अगर मैं देखती हूँ ना, तो अगर गुरुजी ना होते तो मीन्स कुछ भी नहीं होता। और गुरुजी को ना मीन्स उनसे दूर होने में जो डर है, वो सबसे बड़ा डर मुझे वही लगता है कि गुरुजी से कहीं उनके चरणों से हम दूर ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ना इस रास्ते से भटकाती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन गुरुजी कृपा करे तभी हम जो है ना इस रास्ते पर रह सकते हैं और चल सकते हैं।
और गुरुजी भी पल पल ध्यान रखते हैं, चेकिंग करते रहते हैं प्रॉपर। तो बेअन शुक्राना ही शुक्राना। और सत्संग मैं शैरल का ही सुनाऊंगी। जैसे शैरल को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। फर्स्टली तो जब शैरल आई थिंक उस टाइम पर 3 या 4 इयर्स की थी, तब भी उसको ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि लगता था कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। और सिर्फ गुरुजी के पास ले जाना, गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाना, और जो गुरुजी करके दिखाते हैं ना, वो डॉक्टर्स भी फेल है। मीन्स ना, इतनी जल्दी डॉक्टर भी कल्याण नहीं कर सकते जितना जल्दी और जितनी कृपा गुरुजी करते हैं। मैं वो दिन नहीं भूल सकती, किन किन प्रॉब्लम में से गुरुजी ने मुझे निकाला है। ट्रू, मेरी लाइफ का यही फेज चल रहा है। मेघा आंटी कह रही है जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब गुरुजी ने ही मुझे संभाला, बस कोई और नहीं। और मेरी लाइफ में भी मेघा आंटी यही हुआ, आप मानोगे नहीं। मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैंने लव मैरिज करी, लेकिन मुझसे डाइवोर्स मांगा जाता था लव मैरिज के बाद। और मैं ऐसी सिचुएशन में थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने फैमिली मेंबर्स की ना। जब आपको लगता है, और ऊपर से आपने लव मैरिज की हो, वो भी सबसे लड़ झगड़ के की ना। एक जैसे हम मूवीज देखते थे कि भाई यहीं शादी करूंगी मैं, और मैं तो लव मैरिज करके दिखाऊंगी, है ना। मैं बिल्कुल वैसे थी। मैं अपने आप को ना एक हीरोइन ही मानती थी हमेशा से। और मेरे को लगता था मैं अपनी कहानी ना खुद ही लिखूंगी। मुझे पता नहीं था कि मेरे डायरेक्टर तो गुरुजी हैं, लेकिन शुक्राना है कि गुरुजी डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे दुनिया दिखा दी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। और जहां मैंने लव मैरिज की थी, जब मैं प्रॉब्लम में आई, लिक्विड पर आ गई, तो मुझसे डाइवोर्स मांगा जाने लगा। और उस टाइम पर ये हुआ कि सब मेरे अपोजिट थे, कोई भी मेरे साथ नहीं था। और एक तरफ से मुझे गुरुजी की कॉलिंग आ रही थी, और मैं गुरुजी पे फेथ नहीं कर रही थी कि ये गुरुजी कौन है, मैं क्यों जाऊं। जय गुरुजी। सुनीता आंटी, हम शिवरात्रि पर गंग सघार में थे। जय गुरुजी। वाओ, तो देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये सब शिवरात्रि पर थे आप वहां, तो गुरुजी का हुक्म होता है। जहां जहां जिसको रखते हैं ना, वो वहीं वहीं रहता है। जहां जहां बिठाते हैं वो वहीं वहीं बैठता है। सब गुरुजी के हुक्म से होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जा रही थी, तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया था कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे पैचअप करना है हमें इन सब। और उससे पहले सब डाइवोर्स, फैमिली मेंबर्स तक डाइवोर्स। और मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या गुरुजी जानते हैं। लेकिन मैं दुनिया देख चुकी थी उस टाइम पर कि एक्चुअल में परमात्मा के सिवा ना आपको कोई नहीं संभाल सकता। और परमात्मा चाहे तो सब कुछ बदल के रख देते हैं, सबको आपका फ्रेंड बना देते हैं। मीन्स ना, और मेरे को वो सबसे प्यारा दिन लगता है जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और मैं रास्ते में थी, और मेरे हस्बैंड का फोन आता है और कहते हैं कि ना सुनैना एक बात बताओ, तुम्हें कोई और मिल गया है क्या। तब मुझे याद है मेरे गुरुजी ने कहा था कि हाँ कह दे अनु, हुन मैं मिल गया तेनू। तो वो लाइन मैं कभी नहीं भूलती हूँ। वो गुरुजी ने इतनी क्लियरली मुझे बोला था कि मैं स्माइल कर रही थी गाड़ी में, क्योंकि वो मैंने थॉट नहीं था मेरा, वो एकदम मुझे आवाज आई थी कि कह दे अनु, हुन मैं मिल गया तेनू। और उसके बाद जो गुरुजी ने चेंजेस लाए मेरी लाइफ में, उसके बाद जो डाइवोर्स मांगते थे वो सब मुझसे सॉरी मांगने लग गए। मतलब ना सारी चीजें गुरुजी ने ठीक करी। मैं फिर गृहस्थी निभाना नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाया कि गृहस्थी बहुत जरूरी है। और मतलब ये जो है, ये रास्ता जो है गृहस्थी के साथ जो है बहुत अच्छे से, मीन्स गुरुजी पार लगवा सकते हैं। तो वो सारी प्लानिंग भी गुरुजी की थी। गुरुजी ने मुझे मेरा पैचअप करवाया, मेरी फैमिली में लेकर आए, और बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। मैं जैसे रोहिणी में थी, और रोहिणी में जब मैंने जान लिया कि गुरुजी ही परमात्मा है ना, अब मुझे कोई डर नहीं था कि मैं कहीं भी रहूं। पहले मैं नोएडा कभी नहीं आती थी। मुझे पहले मेरे हस्बैंड बहुत बार कहते थे कि ना हम नोएडा रहेंगे, नोएडा रहेंगे, बट मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरी मम्मी दिल्ली में थी। लेकिन अब जब सब कुछ ही गुरुजी है और परमात्मा ही मिल गए, तो मेरे को कोई डर नहीं था। और अब मैं समझती थी कि जो भी मेरी लाइफ में होगा वो गुरुजी की प्लानिंग से होगा। और फिर गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी मुझे नोएडा लेकर आए। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया।
सब कुछ गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा। गुरुजी ने हर चीज सिखाई, मुझे जीना सिखाया, लोगों की पहचान सिखाई गुरुजी ने कि देखो दुनिया को, मतलब ना क्या क्या चीजें गुरुजी ने दिखाई और सिखा रहे हैं, अभी तक सिखाते हैं मुझे कि ना अटैचमेंट जो है ना वो सिर्फ परमात्मा से होनी चाहिए। बाकी सब आपका कभी ना कभी कोई भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा का यानी हमारे गुरुजी का साथ है ना वो बहुत प्यारा साथ है, वो निस्वार्थ। बाकी जो भी रिश्ते हैं ना आपको मतलब के लिए प्यार करेंगे, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है ना तो वो आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी, लेकिन गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। वो तो इतने प्यारे हैं, आपको जैसे आप हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको ना गले लगाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद गुरुजी मुझे यहाँ लाए और मैं हमेशा से सिमरन सेवा सत्संग ही मांगती थी गुरुजी से, क्योंकि मैं दुनिया देख चुकी थी। रितु आंटी कह रही है हमें भी यही उम्मीद है गुरुजी महाराज जी से, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ करके दिखाते हैं ठीक, बस टाइमिंग्स गुरुजी की है, प्लानिंग गुरुजी की है। गुरुजी हमें सिखाते भी बहुत कुछ है। दुनिया तो मुझे गुरुजी ने ही सिखाई कि देखो दुनिया के रंग, और लेकिन पूरा साथ निभाते हैं गुरुजी ना, और बता देते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। मतलब जो मुझे डिसलाइक करते थे है ना, और मैं लिक्विड पे आ गई, मैं सोच नहीं सकती थी कि कई लोग आपको इतने मतलब आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब आपसे इतनी भी ईर्ष्या कर सकते हैं कि आपको मारने तक का सोच सकते हैं। तो वो भी गुरुजी ने दिखाया, लेकिन ऊपर भी गुरुजी ने उठाया कि इन सब पुरानी बातों को भूलना भी गुरुजी ने सिखाया कि सब बातों को भूलो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आगे की स्टोरी जो है वो गुरुजी ने लिखी है और वो बहुत प्यारी है। पहले भी गुरुजी ने ही लिखी थी, लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि वो हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमें जो है अपने चरण शरण में रखा, मीन्स ना, और अब जो है गुरुजी ने सब कुछ बदला, तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। उसके बाद मेरे हस्बैंड को 2 बार हार्ट की जैसे प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे सब बोलते थे कि अब आपके हस्बैंड ना स्टिक लेकर के चलेंगे, 2 बार ऐसा हो गया, लेकिन मुझे गुरुजी पर भरोसा था कि गुरुजी के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है, कोई स्टिक नहीं लेते, बिल्कुल नॉर्मल डाइट है उनकी, सब कुछ हम खाते पीते हैं। गुरुजी के नाम में इतनी ताकत है, गुरुजी के भरोसे। तो वो एक भजन है ना, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी मैं परवाह नहीं करता, प्ले भी करते हैं। तो गुरुजी का साथ सच में बहुत प्यारा है, और गुरुजी मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में से निकाल के लाए हैं जो अनबिलीवेबल, अगर कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे चीजें गुरुजी ने करके दिखाई है, मतलब ना। और जैसे है ना, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो बस गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी हमेशा मुझे यही भजन सुनाते थे, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना सके कोई। तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से मैं बची हूँ, और गुरुजी ने मुझे सिमरन सेवा सत्संग में लगा लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मैं इस लायक बिल्कुल नहीं मानती अपने आप को कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी की दया है ये कि वो मुझसे करवा लेते हैं, मुझे भाव दे देते हैं, अपने आप ही करते करवाते हैं सब कुछ। तो ये भजन प्ले करना चाहूंगी मैं। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। तो सच में मैंने पूरी मतलब दुनिया देख ली, कोई आपका नहीं होता, मतलब ना कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है, सच बता रही हूँ मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का साथ जो आपका रिश्ता है ना वही सच्चा है, और वो जन्मों जन्मों का साथ है आपका। गुरुजी कभी आपको चीट नहीं करते, कभी आपको धोखा नहीं देते, वो आपको दुनिया दिखाते हैं और आपको जीना सिखाते हैं। बिल्कुल गौतम अंकल, जय गुरुजी, जो जैसा करेगा बिल्कुल। और मैं ना हमेशा यही मानती थी कि अगर जैसे मुझे ना कई साधु बोलते थे कि आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया जाता है, मींस, और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मैं सोच सोच के हैरान होती थी कि ऐसे क्वेश्चन कोई क्यों कर रहा है मुझसे, बट फिर भी मैं ये बिलीव करती थी कि भगवान है ना, मतलब अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कोई गलत कर नहीं सकता। मैं हमेशा यही सोचती थी, और वही मतलब शुक्राना गुरुजी का कि फाइनली वो आए और उन्होंने बताया कि वो हैं,
और बड़ी प्यारी बातें गुरुजी ने बताई कि अगर भगवान के हाथ में ना होना ये सब चीजें तो इंसान को जीने ही नहीं देगा। सब कुछ परमात्मा ने, इसीलिए वो सिर्फ खेल देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उनकी मर्जी से ना कोई आया ना कोई जा सकता है। उनकी मर्जी के बिना हम खाना खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। सारी कृपा उनकी है। तो शुक्राने हम जितना करें ना उतना कम है। हम जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कितने लोग इन चीजों को भी तरसते हैं। कितनों के हाथ नहीं है, कितनों के पैर नहीं है, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो हर चीज का शुक्राना करना सिखाया गुरुजी ने कि जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। ओके, जय गुरुजी। अंकल नहीं आंटी, गीत नेम है। ओके गीता आंटी, जय गुरुजी। सॉरी बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और एक ये भजन मेरे मन में आया तो प्ले करते हैं। जय गुरुजी। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। जे तेरी एक रहमत हो जाए, जे तेरी एक रहमत हो जाए, बंदे दा हर गम सवरदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह नहीं करदा। तो गुरुजी के सहारे से बड़ा कोई सहारा नहीं है। गुरुजी है तो सब है, गुरुजी से ही सब है। तो मेरी लाइफ का तो यही सच है कि गुरुजी आए तो सब आ गए। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज। और अब सब प्यार करते हैं, सब माफिया मांगते हैं, सब बैठने को बोलते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि परमात्मा के कंट्रोल में है सब। कि मैं करा शुक्राना दाता, मैं तेरे उपकारा, मैं तेरे उपकारा, मैं तेरे उपकारा। औखे वेले साथ निभाए, रूप बना के यारा, रूप बना के यारा, रूप बना के यारा। सुखा वेले सारी दुनिया, सुखा वेले सारी दुनिया, दुखा विच कोई मां नहीं पड़दा। ये बिल्कुल सच बात है। तेरा सहारा मिल जाएगा, दुनिया की परवाह नहीं करदा। एक तेरा सहारा मिल जाएगा, दुनिया की परवाह नहीं करदा। जय गुरुजी। रखी निगाह मेहर दी दाता, मैं मूरख अनजाने ते, मैं मूरख अनजाने ते, मैं मूरख अनजाने ते। चंगा माड़ा समा गुजारा, सतगुर तेरे बाणे ते, सतगुर तेरे बाणे ते, सतगुर तेरे बाणे ते। रुखी मिसी देवी दाता, रुखी मिसी देवी दाता, टूटे नाए बन सबरदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह नहीं करदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह नहीं करदा।
बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और मेरे लिए यही है कि गुरुजी के साथ से बढ़िया कोई साथ नहीं है। जय गुरुजी। और उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने हमेशा साथ निभाया है। और गुरुजी के होते हुए मीन्स कुछ भी नेगेटिव होने नहीं देते गुरुजी। जैसे कोविड के टाइम में, इतना टफ टाइम था कोविड का टाइम, और कैसी सिचुएशन थी, है ना, लेकिन गुरुजी ने सभी का कल्याण किया, सबको बहुत ब्लेस किया। और मुझसे भी गुरुजी ने मंत्र जाप ही करवाया था। उस टाइम पर मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया था। मुझे सबने बोला था कि यार वैक्सीन लो लो लो, लेकिन मैंने नहीं लगवाया था। और मैंने गुरुजी, मेरे भाव यही थे कि जीवन मुझे गुरुजी ने बख्शा है और गुरुजी के हुक्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि ये कोविड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गुरुजी ने रखना है तो वो रखेंगे ही रखेंगे आपको ना। तो मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया था और गुरुजी ने पूरा साथ निभाया। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सच बहुत स्मूथली गुरुजी ने टाइम निकाला। एक बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। तब मुझे पता नहीं था कि कोविड आने वाला है या ऐसी कोई सिचुएशन है। मेरी मेड आंटी लगी हुई थी और एक दिन ना मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे ना भाव दिए कि अपनी जो मेड है ना अभी हटा दो। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि गुरुजी सच में कह रहे कि मैं मेड हटा दूं। मुझे नहीं पता था कि कोविड जो है इतना ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। और गुरुजी को पता था ना, जैसे तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि अपनी मेड को ना मैं हटा दूं। तो मेरे माइंड में था, मैंने गुरुजी से मन में ही कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप सच में कह रहे हो कि अगर ये आप चाह रहे हो कि मैं मेड अभी हटा दूं और खुद ही काम करूं, तो आज ना अभी मेड का फोन आ जाए कि वो नहीं आ रही है काम पर, तो मैं समझ जाऊंगी कि सच में आप ही कह रहे हो, मैं सोच नहीं रही हूँ अपने माइंड से। और आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 5 मिनट्स कॉल आ जाता है मेरी मेड आंटी का कि आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे हुक्म किया है कि मैं अभी मेड हटा दूं। और जैसे ही मैंने मेड को हटाया, सेकंड थर्ड डे इतने केसेस आने लग गए, मीन्स ना बहुत ज्यादा। और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने रक्षा करी, पूरा गुरुजी ने प्रोटेक्शन किया। और इवन जो मेरे नोन में भी थे, लाइक मेरे नेबर्स में मेरी फ्रेंड थी, मुझे नहीं पता था उनको ना, मीन्स वो पॉजिटिव हैं सब। और अचानक ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया और बताया कि वो सब पॉजिटिव हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और पूछा कि क्या हाल है, तो वो ना मीन्स बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और उसने बोला कि सुनैना हम कैसे पॉजिटिव है, हम सब जो है मीन्स सबको ही ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि यहाँ पर भी गुरुजी ने मंत्र जाप चलवाया और उन्होंने भी मंत्र जाप किया गुरुजी का। और गुरुजी पूरा साथ निभाते हैं, बिल्कुल रितु आंटी, गुरुजी के जैसा साथ ना कोई निभा ही नहीं सकता। जहां जहां गुरुजी साथ निभाते ना, कोई निभा ही नहीं सकता। और उन्होंने भी मंत्र जाप किया। उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि मीन्स बहुत नेगेटिविटी थी, जैसे ही मंत्र जाप चलाया तो नेगेटिविटी सारी जो है आउट हो गई। और मीन्स कुछ दिनों बाद गुरुजी ने फिर ड्रीम दिखाया था कि भाई वो सब ठीक है अब। और सच में गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और वो सिर्फ मंत्र जाप सुनते थे और मंत्र जाप के थ्रू ही गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो गुरुजी की मौज है, मीन्स ना गुरुजी सबका ही कल्याण करते हैं और बहुत प्रोटेक्शन गुरुजी ने सबको प्रोटेक्ट किया। और बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। एक ये भी बहुत प्यारा भजन है, तू मेरा जीवन आसरा, तो ये भी प्ले करते हैं। और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि अगर गुरुजी हमारे साथ है तो मीन्स किसी भी सिचुएशन से डरने की ना कोई बात ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। जय गुरुजी। तू मेरा जीवन
अखियां दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। और गुरु जी का सहारा मिलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो गुरु जी सब पर कृपा करें, सबको गुरु जी का साथ मिले। बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और मुझे लगता है इस डेट का यही मोटिव है, दो साथ। फड़ी बहाना देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना। फड़ी बहाना देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना। चरना विच लाई दत्त देवी विछोड़ना, देवी विछोड़ना। जदों दासा तेनू जानिया रंग मानिया दुख मिट गए ने सारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। आँखें पहरे तेरियां गावा कहानियां, गावा कहानियां। आँखें पहरे तेरियां गावा कहानियां, गावा कहानियां। अपना बनाए गुरु जी बड़िया मेहरबानियां, बड़िया मेहरबानियां। चरांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। आँखें पहरे तेरा चढ़िया सरूर वे, चढ़िया सरूर वे। आँखें पहरे तेरा चढ़िया सरूर वे, चढ़िया सरूर वे। कण कण तेरी चेताता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। करांगी तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण
तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और जो प्यार मुझे तो गुरुजी से मिला है वैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला था, और जिस प्यार की खोज में मैं थी वो एक्चुअल गुरुजी का ही प्यार था, ये भी मुझे पता लगा। क्योंकि गुरुजी का प्यार जो है वो अनमोल है, निस्वार्थ है, कोई नहीं। और जन्मों जन्मों का साथ जो यही जो है सच्चा साथ है, ये गुरुजी से मिलने के बाद पता लगा। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जो गुरुजी हमेशा मीन्स अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा साथ निभाते हैं। ऐसे ऑलवेज से कि वो हमेशा हर प्रॉब्लम में से बाहर निकाल लाते हैं मीन्स ना। और मुझे याद है कि कोविड के टाइम पर मेरे ब्रदर को भी कोविड हुआ था, तब मैं बहुत रोई थी। और तब मैं ना मीन्स गुरुजी को याद कर रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया। और उस सिचुएशन में भी ना, कोविड में भी एक्चुअल में गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। तो कोविड के टाइम पर भी जो संगत में भी प्रॉब्लम हुई ना कईयों को, तो गुरुजी ने कईयों के कर्म भी कटवाए। वो गुरुजी की अपनी मौज है, गुरुजी की प्लानिंग से होता है सब। तो जब मेरे ब्रदर को हो गया था तो मैं बहुत रोई थी, और गुरुजी का मैसेज आया था मुझे कि मैं कर्म नहीं कटना, मतलब गुरुजी कर्म काट रहे थे, तब जाकर मुझे चैन आया कि ठीक है, इट मीन्स मेरा भाई ठीक हो जाएगा और सिर्फ गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। तो लेकिन शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी ना हमें ऐसे पर्सनली गाइड करते हैं, हमें ग्रेस के थ्रू गुरुजी पर्सनली अटेंशन देते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी हर पल अपना साथ जो है ना शो करते हैं कि वो हमेशा हमारे कितनी पास है। और सच में फिर मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ऐसे है गुरुजी ना, मीन्स हमारे कर्म कटवाने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज गुरुजी हमें बिल्कुल दुख नहीं दे सकते। वो तो हमारी खुशी में खुश होते हैं, और जब हम रोते हैं तो गुरुजी भी रोते हैं। मीन्स ना गुरुजी को बस हमारे कर्म कटवाने ही पड़ते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और 90% तो गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें भोग नहीं पड़ते हैं। और वो भी गुरुजी का शुक्राना है कि हम भोग पा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का साथ है। अदरवाइज हमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम 10% भी काट पाए। तो शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। तो एक और भजन प्ले करते हैं, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो। तो गुरुजी हमारे गुनाहों को बख्श दें और हमें जो है सभी को एक बहुत प्यारी लाइफ, और गुरुजी ही लिखते हैं, और सच में गुरुजी बदल के रख देते हैं लाइफ। और मैं भूल नहीं सकती जो गुरुजी ने मुझे मेरी पूरी पिक्चर दिखाई थी कि मेरी लाइफ में कितना कुछ गलत होना था। मीन्स ना मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ जो आज है वो होनी नहीं थी। फर्स्टली मैं ही नहीं थी, गुरुजी ने मुझे लाइफ एक्सटेंशन दिया, मेरे हस्बैंड को लाइफ एक्सटेंशन दिया गुरुजी ने। पूरी स्टोरी गुरुजी ने मुझे लिख करके भेजी कि मतलब ना मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि हम दोनों ने ही नहीं होना था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम दोनों आज हैं इस दुनिया में। और तो कितनी बड़ी बात है, मतलब हर पल भी, हर सांस से भी शुक्राना करे तो कम है। और गुरुजी ने फिर इतना कुछ दिया। सबसे पहले गुरुजी ने हेल्थ बख्शी, उसके बाद गुरुजी ने हर चीज घर की ब्लेस करी मुझे। मीन्स ना मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती थी, गुरुजी नहीं ले आते थे, मतलब हर चीज में गुरुजी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी अटैचमेंट नहीं होने देते। गुरुजी हमेशा ये भाव मतलब हमेशा मुझे ये चीज मेरे मन में डालते हैं कि अटैचमेंट किसी से भी नहीं रखना। मीन्स ना सिर्फ और सिर्फ अपना जो है परमात्मा के सिवा किसी से ऐसा, मीन्स हम होता है ना कई बार हम क्या करने लग जाते हैं, गुरुजी ने सबको एक बहुत अनमोल लाइफ दी है, हम वो अपनी लाइफ ना दूसरों पर मीन्स वो करते हैं, और वो हमारा कब साथ छोड़ते हैं कोई भरोसा ही नहीं है। कभी भी कोई भी, इवन मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और सिर्फ गुरुजी पर ही ट्रस्ट है। और मैं तो ये मान चुकी हूँ कि गुरुजी से पक्का साथ ही ना मेरा कोई नहीं है। और ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ कि जब हमारे घर में मीन्स ना फर्स्ट टाइम सत्संग था, तो मेरे मन में था कि तेरे जैसा यार कहाँ। तो गुरुजी के साथ ना आपका अपना कनेक्शन होता है। मैंने गुरुजी को एज अ फ्रेंड माना है हमेशा। मैं हमेशा गुरुजी को एज अ फ्रेंड इसलिए मानती हूँ क्योंकि गुरुजी के साथ मैं वो सारी बातें भी शेयर कर सकती थी जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं कर सकती। बहुत पर्सनल चीज है ना, और एक्चुअल में तो गुरुजी को कुछ बताना ही नहीं पड़ता, वो तो सब जान ही जान है। और मैं ना जब सत्संग होना था तो मैं अपने हस्बैंड को बोला करती थी कि सत्संग में ना मुझे ये गाना जरूर चलाना है और मैं डांस करूंगी। तेरे जैसा यार कहाँ
कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो क्या हुआ, बुलबुल आंटी आई थी सेवा के लिए और सच में मुझे नहीं पता था, प्लेलिस्ट सब कुछ बुलबुल आंटी ने प्ले किया जो गुरुजी ने हुक्म दिया उन्हें। और फाइनली जब सत्संग हो गया तो इतने गुरुजी ने इतनी प्रेजेंस फील करवाई थी, इतने बलून्स ब्लास्ट हुए थे, शिवलिंग के दर्शन गुरुजी के स्वरूप में, हर किसी को एक अलग ही डिविनिटी गुरुजी ने फील करवाई, अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी, इतनी फ्रेगनेंस थी। और फाइनली जब ये सॉन्ग चला था ना और हम सब ने मीन्स डांस किया था, सब संगत ने मिलके गुरुजी को डेडिकेट किया और गुरुजी को मीन्स ना मन में रखते हुए जब ये हम सब ने डांस किया था तो वो एक अलग ही मतलब टाइम था, इतने प्यारे पल गुरुजी ने बख्शे। तो हर एक बात गुरुजी ने मीन्स ना पूरी करी। तो हमें गुरुजी के साथ हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन में रहना चाहिए संगत जी। मैंने गुरुजी से यही सीखा है, गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि डायरेक्ट कनेक्शन और जो भी बात है मीन्स ना गुरुजी के साथ ही हमें शेयर करनी चाहिए। और गुरुजी के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो गुरुजी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम किसी और के साथ डिस्कस करते हैं ना तो वो सॉल्व कर ही नहीं सकते और करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने साथी ही गुरुजी को बना लिया अपना तो सिर्फ गुरुजी के साथ ही शेयर करें। गुरुजी हर चीज नोटिस करते हैं, मीन्स ना हम कितना हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरी लाइफ में तो यही हुआ कि गुरुजी आए तो सब तरफ फिर चेंजेस ही चेंजेस आए। सारी नेगेटिविटी को गुरुजी ने घर से बाहर निकाल दिया। जिन लोगों से मैं दूर रहना चाहती थी उनसे गुरुजी ने मुझे दूर ही रखा और चाहकर भी वो मेरे पास नहीं आ पाए। वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स और मीन सब गुरुजी के कंट्रोल में है, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है। मतलब मेरे पास मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। इवन गुरुजी ने उन सोल से ना मुझे ड्रीम में मिलवाया, ड्रीम में गले लगवाया, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि चाहे कितना भी हमारे साथ बुरा हो लेकिन हमें अपने दिल में कुछ नहीं रखना। मीन्स ना गुरुजी हमेशा कहते हैं कि माफ करो और आगे बढ़ो। हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं तो गुरुजी ने हमें माफ किया है ना, तो हमें भी किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ नहीं रखना और मीन्स माफ करते हुए और गुरुजी से माफी मांगते हुए हमेशा गुरुजी ने यही सिखाया है कि नीवापन रखना है और गुरुजी बख्शें। और बेअंत शुक्राना ही शुक्राना, हर बहुत प्यारी प्यारी बातें गुरुजी सिखाते हैं और चलाने की कोशिश हम करते हैं। चलाते गुरुजी हैं बट हम सिर्फ कोशिश करते हैं और गुरुजी पूरा साथ निभाते हैं। मीन्स ना हर चीज में गुरुजी ऊपर उठाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, है ना, हर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर चीज का गुरुजी टेस्ट लेते हैं कि कितना है। मतलब हर चीज गुरुजी ने टेस्ट लिया है। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, मुझे याद भी है। कई बार तो गुरुजी ने मेरे पैसों से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट लिए। एक बार मैं बड़े मंदिर जा रही थी और बड़े मंदिर में जैसे ही मैं एंट्री करने लगती हूँ एकदम से 500 के नोटों की ना गड्डी, इतनी मोटी गड्डी 500 के नोटों के ऊपर से एकदम से गिरी वो, और मैं डर गई एकदम से ना कि इतनी बड़ी गड्डी किसकी मतलब गिरी, पैसों की। और मेरे मन में था कि शायद गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं अब क्या करती हूँ इनके साथ ना। और मेरे आगे जितनी भी संगत जा रही थी मैंने उन सबसे पूछा आपकी है आपकी है आपकी है, सबने बोला कि नहीं नहीं। और वो सब हैरान हो रहे थे कि 500 की नोटों की है और इतनी मोटी गड्डी। और फाइनली जो सेवादार अंकल थे उन तक पहुंची वो कि जिनकी भी हो आप अनाउंस कर दीजिए कि उन्हें मिल जाए। और फिर जब मैं ना आई रास्ते में तो मुझे टॉफी दिखी, फिर वो टॉफी मैंने उठा ली थी। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे पास कर दिया शायद, तो इसलिए मुझे टॉफी मिली। मुझे यही भाव समझ में आए तो मैंने वो टॉफी उठा ली थी। तो मीन्स गुरुजी ने बहुत टेस्ट लिए। एक बार और ऐसे ही टेस्ट लिया था गुरुजी ने मेरा कि बारिश हो रही थी, मैं अचानक नीचे सोसाइटी में जाती हूँ मंदिर और ना बारिश में ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और 100 के ना नोट ऐसे जैसे किसी ने बिछा दिए हों, 100 के नोट इतने सारे। तो मैंने कहा यार ये कैसे रखे हुए ना, ऐसे भी नहीं लग रहा कि किसी के पॉकेट से गिरे हो या कुछ ऐसे, और बिल्कुल मतलब जेन्युइन थे नोट। और फिर मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या टेस्ट है, और फिर वो उठाए मैंने और फिर मंदिर में ही जहां पर बॉक्स था उसमें डाल दिए मैंने। तो बहुत सारी परीक्षाएं गुरुजी लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, अभी भी लेते हैं गुरुजी, और पल पल चेकिंग करते रहते हैं। बस अरदास यही है कि गुरुजी हमारे में कोई औकात नहीं है,
कोई गुण नहीं है कि हम आपके टेस्ट पास कर पाए। प्लीज आप कृपा करके परीक्षाएं मत लो और बस हम आपके ही हैं, बस अपनी चरण शरण में रखना। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। तो बस गुरु जी आप कृपा करके अपना बना लो, अपने चरण शरण में रख लो। हमारे में कोई काबिलियत कुछ नहीं है कि हम जो हैं आपके चरणों के लायक हों, बिल्कुल भी नहीं है गुरु जी, बस गुरु जी ही बख्श दें। तो ये एक भजन है, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो। तो प्ले करते हैं और प्यारे प्यारे गुरु जी को डेडिकेट करते हैं। जय गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी के चरणों तक पहुंचना सच में बहुत बड़ी बात है, जितना शुक्राना करे कम है। दल दल दे विच इस कल युग दी दल दल दे विच पैर न साडे चले, पैर न साडे चले। कोई न जग विच सुखी गुरु जी, कोई न जग विच सुखी गुरु जी। सब दे रोगी अवले, सब दे रोगी अवले। दुख दसिए केड़े केड़े गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी कविता ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਝੋਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਝੋਲਾ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਰੂਹ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਝੋਲਾ ਰੂਹ ਦਾ ਪੰਛੀ ਭੋਲਾ। ਰੁੱਤ ਦੇ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ जय गुरु जी मणिशंकर पूनम आंटी जय गुरु जी गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी तो यही कहते हैं कि मैं एक्चुअल में बख्शने ही आया, और गुरु जी महाराज सच में हम सबको बख्शने ही आए हैं, क्योंकि 84 लाख जून है मीन्स, और वो भोगने के बाद हमें ये जो है मनुष्य जून मिली है, और सिर्फ गुरु जी उसे अब सफल बना सकते हैं। गुरु जी हमें जो है ज्ञान भी देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें इस लोक के सुख भी देते हैं, पूरी ऐश भी करवाते हैं, और आगे का भी जो है हमारा साथ निभाते हैं, पूरा रास्ता संवारते हैं गुरु जी। मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये जो ज्ञान है ना मीन्स, सबसे बड़ी बात ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत हमेशा डाउटफुल रहती थी कि इतने सारे भगवान है, किन किन की पूजा करे। मतलब मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी बचपन से ही ना। और फिर हमारे जो फैमिली गुरु है ना सीताराम बाबा जी, मैंने ये सुना हुआ था कि गुरु का स्थान जो है ना सबसे ऊपर होता है, तो मैं उन्हीं का ही नाम लिया करती थी, सीताराम बाबा जी का। और फिर शिव जी सबका मीन्स ना, हनुमान जी सबका लेती थी, लेकिन मेनली मैं अपने जो सीताराम बाबा जी है उन्हीं को ही पुकारती थी, है ना। और ये ना हमारा सफर जो है पहले से ही ये प्री रिटर्न था, हमने गुरु जी से मिलना ही मिलना था। तो गुरु जी ने ना वो सारे डाउट जो है क्लियर किए। जय गुरु जी। नीलम आंटी कैसे हो आप? तो मैं हमेशा बचपन से गुरु जी को पता है कंफ्यूज होती रहती थी कि क्यों, मतलब इतने सब भगवान है और किन किन की हम पूजा करें। और गुरु जी को पता था कि ये मेरे बचपन के क्वेश्चंस थे, जो गुरुजी ने आकर के सारे क्लियर करे। एक एक क्वेश्चन गुरुजी ने मुझे आंसर किया, बिलीव नहीं करोगे। मैं ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं शिवजी जी के पास ही जाया करती थी, और मैंने अपनी पसंद से शादी करी, और मैं मांगा करती थी शिवजी जी के पास जाकर के, डेली बोलती थी कि मुझे ना यही शादी करवानी है, मेरी शादी ना आप यही करवाना। और जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो गुरुजी ने मेरे को क्लियरली बोला, अच्छा मेरे को रोज आंदी सी, रोज मंगदी सी मेरे को मेरा ब्याह इत्थे ही कराना। और सच में मीन्स ना, जय गुरु जी। बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और गुरु जी ऐसे ही आपको बिल्कुल ठीक रखे। नीलम आंटी सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करे, अच्छी अच्छी सेहत बख्शे और ढेरों खुशियां बख्शे। बहुत ही प्यारी आंटी है, और मैं इनका वॉइस मैसेज सुनती हूँ ना, मैं हमेशा स्माइल कर रही होती हूँ, गुरु जी को पता है। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। आंटी आज आप गीतू आंटी के पेज पर आए और आपने ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया, बेहद शुक्राना ही शुक्राना। पूनम आंटी सच कह रही हूँ, कोई प्लानिंग नहीं होती, गुरुजी अपने आप बिठाते हैं, कई बार बिठाते हैं, कई बार बैठने का मन करता है तो नहीं बैठ पाते हैं, सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। परीक्षाएं इतनी होती हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ गुरुजी को ये पता है कि ना चरणों से दूर होने का मन नहीं करता। ये ना गुरुजी ने इतनी बड़ी सौगात बख्श दी है ना मुझे, तो गुरुजी कई बार मुझे चेकिंग भी कर रहे होते हैं मेरी। और सच कह रही हूँ, गुरु जी से बस यही मांगती हूँ कि बस गुरु जी अपनी चरण शरण सिमरन सेवा सत्संग में लगाए रखें। सारी जो जिम्मेदारियां वो भी गुरु जी अपने आप पूरी करवाते हैं, और गुरु जी ने ही करवानी है, लेकिन गुरु जी का साथ ना अनमोल है। और बस वही चाहिए, गुरु जी का एहसास, गुरु जी का साथ, और आप सबका प्यार मिलता है इतना। गुरु जी का शुक्राना कि इतना प्यार गुरु जी संगत आंटी अंकल से दिलवाते हैं, तो ये सब गुरु जी की कृपा है, और आप सबका शुक्राना है बहुत बहुत, जो आपने अपने ड्रीम वाला शेयर किया था। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ने क्या मीन्स, वो देखो उसका भी एक वो निकला ना कि गुरु जी क्या हमें समझाते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा पर्सनली गाइड करते हैं और बहुत सारे वेज से आंसर करते हैं। गुरु जी के अपने वेज हैं हर बात समझाने के ना। जय गुरु जी। मीनू आंटी, तो सब कुछ गुरु जी से मिला है, सब कुछ गुरु जी से ही लेना है।
आगे भी बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि लाइफ गुरुजी बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं या कुछ ना, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, हेल्थ वाइज कैसी भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन गुरुजी का साथ है ना, और वो आती हैं और चली जाती है। मेरे हस्बैंड बहुत बार मुझे कहते हैं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कई बार मुझे सिचुएशन बताते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है और अपसेट होते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्माइल कर रही होती हूँ, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। गुरुजी को पता है, सिर्फ गुरुजी के भरोसे, और गुरुजी निकाल के ले आते हैं। मुझे पता है कि गुरुजी चाहे जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, गुरुजी मुझे निकाल कर लाएंगे ही लाएंगे, और गुरुजी निकाल के लाते हैं। सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं पूनम आंटी, सबको, मतलब सबसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, और गुरुजी के बस अपने टाइमिंग्स हैं। कई आंटीज अंकल को लगता है कि मीन्स ना हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी का मिलना ना, गुरुजी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत पता नहीं कितने कितने सालों, कितने कितने वर्षों की तपस्या करते थे, वो नहीं पहुंच पाए गुरुजी के चरणों तक, और ये गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमें मीन्स बनाया ऐसा ना, हमें अपनी संगत में चुना उन्होंने मीन्स, और इतनी बड़ी सिमरन सेवा सत्संग, गुरुजी की भक्ति बहुत बड़ी बात है। वो हमसे करवा रहे तो हम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, गुरु नानक देव जी ना हर बानी में मतलब गुरुजी का ही बारे में बोल रहे हैं, और सारे डाउट्स गुरुजी ने मेरे क्लियर किए हैं। मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना है कि जो भी मेरे मन में था तो गुरुजी ने मुझे बताया कि एक्चुअल में शिवजी जी ही सब हैं, उन्होंने ही क्रिएट किया है सब कुछ ना, उन्हीं की रचना है हम सब। तो जितने भी मेरे मन के डाउट्स थे और उन तक पहुंचना, जैसे मैं कहती हूँ गुरुओं का ना बहुत बड़ा स्थान होता है, भगवान से भी ऊपर स्थान होता है, लेकिन जब आपको परमात्मा ही गुरु रूप में मिल जाए तो वो कितनी बड़ी बात है। उसके लिए कोई शुक्राना वर्ड ना कुछ नहीं है। तो इसीलिए बस यही अरदास रहती है कि थैंक यू सो वेरी मच दीप्ति आंटी, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी स्माइल का राज भी गुरुजी है ना, मेरी आंखों में जो खुशी रहती है ना वो गुरुजी है, और सब कुछ गुरुजी की वजह से है। मेरा मेकअप गुरुजी की वजह से है, जो मैं पहनती हूँ वो गुरुजी की वजह से है, ये दरबार गुरुजी की वजह से है, ये घर गुरुजी की वजह से है। तो हर बात का सत्संग है। ये नंबर जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया 1707, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 7 नंबर मिलेगा, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सारी प्लानिंग गुरुजी की होती है। मुझे नहीं पता था मैं इस घर में 7 जुलाई को एंट्री करूंगी, और वो भी प्लानिंग गुरुजी की। तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने बख्शी हैं, और गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। हम गुरुजी के चरण शरण तक पहुंच गए मीन्स ना, तो बस गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते हैं, अपने आप उस पर चलाते हैं, अपने आप टेस्ट भी लेते हैं, अपने आप ना समझाते भी हैं। महाशिव है हमारे, बिल्कुल पूनम आंटी, महाशिव है गुरुजी। और देखो ये क्वेश्चन भी मेरे माइंड में था, और मैं जब स्कूल में थी ना, मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बोलती थी कि तू ना क्वेश्चन मार्क है, तेरे माइंड में बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो होती हैं भाई, तो लेकिन गुरुजी ने मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर करे, है ना। ये भी क्वेश्चन मेरे मन में हुआ करता था कि शिवजी जी और महाशिव में एक्चुअली क्या फर्क है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि शिव ने तो व्याह कराया, सीधे व्याह भी नहीं कराया। और जैसे ये लोक है, पृथ्वी लोक है, ऐसे बहुत सारे लोक है, 7 लोक हैं, उन सब में शिवजी जी हैं, लेकिन महाशिव जो है वो सिर्फ एक है ना। और ये मुझे आंसर मिला था गुरुजी से। तो गुरुजी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, मैं सच में कह रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी हैं, इन वर्ड्स भी इनसे कुछ नहीं कहना पड़ता, इन्हें आप एक बार निहार लो ना, देख लो, तो ये आंखों से ही इतनी बातें करते हैं गुरुजी, इतने इशारों में सारी बातें हो जाती हैं। इतने प्यारे गुरुजी के जैसा कोई है नहीं है, मतलब ना अनबिलीवेबल। कभी सोचा नहीं था कि परमात्मा ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं, सबको इतना प्यार करते हैं, और इतना हमारा ध्यान रखते हैं। कितनी प्यारी रचना उन्होंने रची है, कैसे उन्होंने बनाया है इस सृष्टि को, हवा बनाई, पानी बनाया, कोई नहीं बना सकता ना। चींटी भी इन्होंने बनाई, हाथी भी इन्होंने बनाया, तो कितनी कैसे रचना करी है। तो जितना हम शुक्राना करें कम है गुरुजी महाराज जी का ना। तो इसीलिए गुरुजी को हमें बहुत प्यार करना है, बहुत रिस्पेक्ट करनी है, और भाव ही देखते हैं गुरुजी, बिल्कुल छोटा बड़ा कुछ मैटर ही नहीं करता। मीन्स ना गुरुजी ही बनाते हैं, जितने भी बड़े हैं ना,
गुरुजी ही बड़ा बनाते हैं। मीन्स ना, आप सच कह रही हूं मैं, सिर्फ गुरुजी बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है। गुरुजी के लिए सब बराबर है और गुरुजी ये चीजें बहुत नोटिस करते हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं सबके साथ ना। और गुरुजी कोई भेदभाव, क्योंकि सिर्फ कर्मों का खेल है। गुरुजी हमारे कर्म सुधार देते हैं, हमारे कर्म कटवा देते हैं, वही बड़ा बन जाता है, वही अच्छा बन जाता है। तो सारा खेल गुरुजी का है, गुरुजी अपने आप बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग है, मुझे खुद गुरुजी से मिला है सब कुछ ना। मैं खुद ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं कि मुझे पता है मेरे घर की क्या कंडीशन थी, गुरुजी मुझे कहां से कहां ऊपर ही लेकर आए हैं हर चीज में ना। और ऐसा एक सत्संग और है कि मैं मार्केट में जैसे ना शूज लेने गई, तो एक अंकल का शोरूम था, तो वहां पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। प्यार आता है गुरुजी को देखकर, तो बस गुरुजी गुरुजी। बिल्कुल पूनम आंटी, बस प्यार ही तो करना है और गुरुजी को ही तो प्यार, सबसे ज्यादा प्यार तो हमें गुरुजी को ही करना है, क्योंकि गुरुजी ने ही तो हमें बनाया है, हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी हैं, हम सबको प्यार करते हैं। तो लेकिन गुरुजी को हमें कितना प्यार करना चाहिए ना, कि उन्होंने हमें बनाया, हमारे अंदर उन्होंने आत्मा है, हमारे अंदर उन्हीं की आत्मा है ना, हमें सांसें दी हैं, कोई दे सकता है। बाकी सबको हम कितना प्यार करते हैं, तो गुरुजी को हमें कितना करना चाहिए ना। तो गुरुजी ऐसी कृपा करे कि गुरुजी से हमारा ऐसा प्यार हो अटूट, है ना। जितना प्यार गुरुजी करते हैं उतना प्यार तो हम पता नहीं कब करेंगे गुरुजी को, लेकिन गुरुजी सच में बहुत प्यार करते हैं। तो मैं जब वो शोरूम में गई तो गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने, तो वो अंकल मीन्स मैंने स्माइल किया, वो अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी आप क्यों हंस रहे हो, मीन्स ना आप। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ भी गुरुजी। अब हम जहां भी जाते हैं ना, मार्केट में भी जाओ तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। ऐसे फील होता है कि गुरुजी ना हमारे अंग संग ही है बिल्कुल। गाड़ियों के पीछे हम देखते हैं तो हमें गुरुजी दिख जाता है ना। तो हमेशा गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और मैंने जैसे मैं वो शोरूम में गई तो उन अंकल ने बोला कि आपके तो बहुत सारे सत्संग होंगे। मैंने कहा हाँ जी, मेरी तो लाइफ ही गुरुजी है और मेरी सांसें ही इनकी कृपा से चल रही हैं। इन्होंने ही मुझे सब कुछ बख्शा है, जो भी मेरे पास है, मेरी फैमिली है, सब कुछ इनकी दया और कृपा से है। तो मैंने कहा अंकल आपका भी कोई सत्संग होगा। तो उन अंकल ने मुझे हंसे वो और उन्होंने बोला कि आपको सत्संग सुनाऊं। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जी ये जो आप शोरूम देख रहे हो ना, इसी शोरूम के बाहर मैं रेडी लगाता था और आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि ये शोरूम है। तो गुरुजी और मेरे सामने इतने सत्संग है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे नोन में इतने सत्संग है। गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं, सबकी गुरुजी नई जिंदगी लिख देते हैं। बस वो बेस्ड है सिमरन, सेवा और सत्संग पर, गुरुजी पर भरोसे पर, गुरुजी के ऊपर सरेंडर पर। मतलब फिर हमें पंडितों के पास नहीं जाना, हमें अपनी कुंडलियां नहीं दिखवानी, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें फिर गुरुजी पर छोड़ देना है और पूरा भरोसा रखना है। टोटल सरेंडर गुरुजी देखते हैं कि इसने मेरे ऊपर कितना छोड़ा है। फिर जीवन की, मृत्यु की डोर भी ना गुरुजी के हाथ में छोड़ देनी है, यहां तक गुरुजी निचोड़ देते हैं। पूनम आंटी कह रही है यहाँ तो नाम के रिश्ते हैं, असली रिश्ता तो गुरुजी से है, यहाँ भी और ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअल में ये बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल रिश्ता सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ ही है। कहीं जाते गुरुजी को लेकर जाते तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं, बिल्कुल यही असली रिश्ता है गुरुजी के साथ। और मेरी लाइफ में तो भाई यही है, मैं तो प्रैक्टिकली भुगत चुकी हूँ। तो जब गुरुजी मेरे साथ है तो सब मेरे साथ है, जब गुरुजी नहीं थे तो मैं बिल्कुल हार चुकी थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास ना। और एक टाइम था मैं गुरुजी के पास जाती नहीं थी, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को इन प्रॉब्लम्स का भी, क्योंकि अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स ना आती ना तो मैं दुनिया को कैसे जान पाती और मैं कैसे देख पाती अपने सच्चे साथी को, कि जो मेरे को जन्म जन्म के मेरे एक्चुअल साथी हैं, जो मेरे को हमेशा प्यार ही करते हैं और उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझसे ना, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना। तो जैसे आज गीतू आंटी और मैं सॉन्ग पे भी डांस कर रहे थे ना, दिल देना दिल लेना ऐसोदा खरा खरा। तो एक्चुअल में मैं तो जिन एक की तलाश में थी ना पूरी लाइफ, वो एक्चुअल वो एक ना गुरुजी ही थे। वो आंसर मुझे अब मिला, सबसे बड़ा आंसर जिनकी खोज में मैं थी। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना। हाँ जी, मेरे पास भी गुरुजी के दिया ही सब, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल हम सिर्फ और सिर्फ उनको प्यार दे सकते हैं, हमें उन पर भरोसा रखना है, उनको उन पर टोटल सरेंडर करना है और गुरुजी कृपा करके करवा ले। और बस हम तो बस गुरुजी से अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी हम आपके हैं और आप हमारे हो। तो बस यही आप ब्लेस कर दो कि आप हमारे हो जाओ और हम आपके ही रहे। बस जो कुछ लेना है ना आपसे ही लेना है हमने, जो आप दोगे आपका शुक्राना, क्योंकि जो गुरुजी देती है ना वो बहुत ही ज्यादा
और अनमोल होता है। मीन्स ना कोई दे ही नहीं सकता, सबको गुरुजी ही देते हैं एक्चुअल में, सदा सदा दातार। बिल्कुल पूनम आंटी, सिर्फ प्यार दे सकते हैं और गुरुजी को सिर्फ हमारे भाव और प्यार ही चाहिए, सब कुछ उन्हीं का ही है। हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं, हमसे पहले पता नहीं कितने आए और हमारे बाद भी पता नहीं कितने आएंगे। तो हमें सिर्फ गुरुजी से मैंने यही सीखा है कि एंजॉय करो लाइफ को। बहुत ये जो भी रिश्ते हैं ये सब नाम के हैं, पहले भी बहुत सारे रिश्ते तुम्हारे बने थे, हमें याद नहीं है, गुरुजी को पता है, आगे भी गुरुजी के भरोसे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अटैचमेंट ना रख के सबको प्यार करना और मीन्स ना कोई दिल में किसी के लिए वो नहीं रखना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया। भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ, आगे बढ़ो। गुरुजी ने बहुत अच्छा लिखा है, सबको माफ करो, सबको गले लगाओ, सबके साथ प्यार से रहो। ये सारी चीजें मुझे गुरुजी ने सिखाई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे टेस्ट हुए हैं, मैंने गलतियां भी करी हैं, उसमें गुरुजी ने मुझे पूरा अच्छी तरीके से समझाया ये सारी बातें। और बस, और वैशाली आंटी जय गुरुजी, वैशाली आंटी कह रही है गुरुजी के दर्शन चाहिए, बस बस इससे बड़ी क्या बात है। गुरुजी के दर्शनों से बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। गुरुजी के दर्शन हो जाए तो सब कुछ मिल गया। और गुरुजी के ड्रीम दर्शन साक्षात गुरुजी होते हैं, कोई नहीं ले सकता, सच कह रही हूँ, कोई नहीं ले सकता। मैं आज के टाइम में बहुत तरसती हूँ, गुरुजी को पता है, लेकिन गुरुजी की अपनी मौज होती है। एक वो भी टाइम था जब गुरुजी ने मुझे आकर के ड्रीम में गले लगाया कि तू ते मेरे गल लग, और मैं याद करती हूँ उन पलों को, तो गुरुजी ने सच में गले लगाया था। मीन्स ना, तो गुरुजी की मौज होती है, कोई सपना अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, गुरुजी अपने आप ही सपना दिखाते हैं, वो साक्षात दर्शन होते हैं गुरुजी के ना। लेकिन गुरुजी सबको बहुत प्यार और बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन टाइमिंग्स गुरुजी के हैं बस। तो हमें गुरुजी करते रहना है। गुरुजी ने सबकी लाइफ बहुत बेस्ट प्लान कर रखी है। जो भी प्रॉब्लम्स आनी होती है ना, गुरुजी आने ही नहीं देते, पलट के रख देते हैं गुरुजी। बस गुरुजी ये देखते हैं कि मुझ पर कितना भरोसा है, मेरे पर कितना छोड़ा है। जब हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं ना कि गुरुजी अब ये डोर आपकी है, चाहे रखो चाहे मारो चाहे रखो, अब आपके हैं, हम यहाँ भी आपके हैं वहां भी आपके हैं, ऊपर गए तो भी आपके ही हैं। तो बस अब जैसे आपकी मौज, आपकी रजा में राजी। जब गुरुजी देख लेते हैं ना कि हाँ, तो बस फिर गुरुजी कल्याण ही कल्याण करते हैं। पूनम आंटी कह रही है दर्शन दियो गुरुजी, तो गुरुजी से बिल्कुल हमें यही मांगना चाहिए एक्चुअल में। देहो दरस सुख दातिया, 2 लाइनें में चला देती हूँ और आज्ञा लेते हैं। फिर मुझे बहुत प्यारा लगता है ये शब्द ना, देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच ले हो मिलाए जियो। तो मन करता है गुरुजी आ जाए और गले लगा ले उनको। और मेरा बहुत प्यारा ड्रीम है, मैं ना वो शेयर, पता नहीं मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, बट जब मैं वो शेयर करती हूँ ना तो मुझे वो पल याद आ जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ना, जब गुरुजी ने मुझे गले लगाया था। मैं ना गुरुजी के साथ सेल्फी लिया करती थी। मीन्स ना, जब भी मैंने तैयार होना तो मैं हस्बैंड के साथ भी इवन नहीं लेती थी, मैं गुरुजी के साथ ना सेल्फी लेने लग जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो गई और ना गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया, बहुत सारी आंटीज ना गुरुजी के साथ सेल्फी ले रही है, तो मैं भी सेल्फी लेने लगती हूँ गुरुजी के साथ। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू भी आई है? मैंने कहा हाँ गुरुजी, मेरे को भी आपके साथ फोटो खिंचवानी है, मेरे को भी सेल्फी लेनी है आपके साथ। तो गुरुजी ना मेरे को एकदम से गले से लगा लेते हैं, कहते हैं तू ते ना मेरे गल लग आके। और मैं ना जैसे ही गुरुजी को हक करती हूँ ना तो मैं बहुत तेज रोने लग जाती हूँ, बहुत तेज। और गुरुजी ना ऐसे मेरे को ऐसे करते कहते हैं मैं तेनू गल ना लाया ते तू रोंदी पई है। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी फिर आप छोड़ भी तो देते हो ना। तो मैं रोते रोते ऐसे बोल रही हूँ कि गुरुजी फिर आप छोड़ भी तो देते हो। और गुरुजी ना बहुत स्माइल कर रहे हैं, बहुत स्माइल करते हैं। और ये भी मेरी एक परीक्षा होनी थी, गुरुजी ने मेरी बहुत सारे टेस्ट लिए, सच कहती हूँ। इतना निचोड़ा है ना गुरुजी ने कि सिर्फ छिलका छिलका रह गया। अब तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अब तो रस बचा ही नहीं है, बस करो, बख्श दो, बस हम आप ही के हैं, कहीं नहीं जाने वाले, अब बख्श दो, बस हमेशा अपने पास रखो और हमारे पास रहो। यही अरदास है आपसे, अपने दर्शन देते रहो। गुरुजी के आने से पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, बिल्कुल। और ये मेरा ड्रीम दर्शन था, मीन्स ना बहुत प्यारा। और ये मेरी परीक्षा ही ली सच में गुरुजी ने ना, कि मुझे चरणों से भी दूर करा था और मैं बहुत रोई भी। तो गुरुजी की मौज है, लेकिन गुरुजी को हम छोड़ने नहीं वाले और गुरुजी के बिना हमारा कोई है भी नहीं।
गुरु जी ही एक्चुअल में ना सच्चे साथी हैं। ये मेरे को बात बिल्कुल अच्छी तरीके से गुरु जी ने समझा दी है। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, मतलब, और शुक्राना है गुरु जी ने मुझे ये चीज दिखाई, समझाई और मुझे पक्का करा बिल्कुल ना। तो सबसे पहले जो है गुरु जी से हमें प्यार करना चाहिए, बाकी सब से भी हमें करना चाहिए। लेकिन एक जो मरने वाली वो फीलिंग होती है ना, वो मरना है तो सिर्फ गुरु जी के लिए मरो, क्योंकि जीवन उन्होंने दिया है और उन्होंने इतना अनमोल हमें जीवन दिया ना, उसे हमें अच्छी चीजों में स्पेंड करना चाहिए। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, मीन्स आपको नहीं कुछ समझते ना, उनके लिए गुरुजी सिखाते हैं कि मत वो हो, मतलब ना प्यार करना है तो गुरुजी से करो। और अपनी लाइफ को गुरुजी इतना सुंदर बना देते हैं, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो मेरी लाइफ तो टोटली गुरुजी ने बदली है। मैंने बहुत सारे लेसन लिए हैं लोगों से, लाइफ से, लेकिन गुरुजी का साथ मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत प्यारा है। और मैं भजन प्ले करने वाली थी, देहो दरस, 2 लाइनें प्ले करते हैं। और दूसरे पेज पर मेरी सेवा है, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा। अब संगत भी जुड़ जाती ना, फिर मेरा मन नहीं करता। देहो दरस सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाई जियो। इसका भी यही मीनिंग है कि दरस दे गुरुजी और मैं गले से लगा लूं गुरुजी को। सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाई जियो। देहो दरस सुख बिल्कुल तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल गई रोशनी है। बिल्कुल पूनम आंटी, सो ट्रू। देहो दरस लेकिन मैं बहुत बार सच कहती हूँ, मैं बहुत बार भटकी भी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला है पल पल। तेरिया हर लोचा पूरन मेरिया तेरा भगता भुख सत तेरिया हर लोचा पूरन मेरिया हर लोचा पूरन मेरिया। देहो दरस सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाई जियो। देहो दरस सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाई जियो। देहो दरस। जय गुरु जी। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। शालिनी आंटी कह रही आज गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। वाओ, जय गुरु जी। और शालिनी आंटी आप कह रहे थे कि मंडे गुरु जी बुला ले। देखा, गुरु जी जरूर सुनते हैं, बुलाते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी इतना प्यार करते हैं ना, सबको बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। और सच में सबको एहसास हो जाता है गुरु जी का कि गुरु जी ना कितनी पास है हम सबके। रितु आंटी कह रही दर्शन में ही सब सुख है। बिल्कुल। और बानी भी कहती है बिन तुद होर चे मंगना सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। तो एक्चुअल में भगवान के दर्शन और नाम में ही असली सुख है, मीन्स ना। और सब गुरुजी के कंट्रोल में, मैं आपको सच कह रही हूँ, सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में। गुरुजी अपने आप प्यार दिलवाते हैं, अपने आप ही। मेरी लाइफ का तो यही सच है, मेरे को सबसे प्यार मिलता है अब, क्योंकि गुरुजी प्यार करने लग गए तो सब प्यार करने लग गए। मीन्स ना, गुरुजी नहीं थे तो मैं बिल्कुल, जीवन मेरा बिल्कुल बेकार था। चाहे मेरे पास सुख थे, लेकिन मेरे को अब रियलाइज हो गया कि वो सुख भी बेकार थे जिनमें गुरुजी की याद नहीं थी, गुरुजी का साथ फील नहीं होता था। बिल्कुल, गुरुजी ने बाह पकड़ी हुई है तो फिर कहीं नहीं जाना। मीन्स तो गुरुजी हमारी बाह पकड़ के रखें। और बेअंत शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। और अब हम दूसरे पेज पर जुड़ते हैं संगत जी। और मेरा 10 बजे का टाइम है, बट मैं वहां भी बहुत लेट हो गई हूँ। और मैं एक्चुअल में ये नहीं फील करती ये वाला पेज वो वाला पेज, क्योंकि सब गुरुजी
के ही पेजेस हैं, सारी सृष्टि के मालिक है। बस हमें गुरु जी से कनेक्ट होना है और गुरु जी से प्यार करना है और गुरु जी सबको अपनी चरण शरण में रखें, सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखें। यही मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबको बहुत प्यार करें, सबके अंग संग सदा सहाय रहे, गुरु जी सभी का कल्याण करें। और शालिनी आंटी करिए आप हो इतने प्यारे, बेहद शुक्राना ही शुक्राना। ये जो प्यारे है ना गुरु जी हैं और ये प्यारा आप बनाते हैं सबको ना, तो गुरु जी का ही ये असर होता है। तो गुरु जी सबको बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ इनकी बदौलत से है। और हमेशा गुरु जी ने मुझे यही समझाया कि हम बस गुरु जी से कनेक्टेड रहे। गुरु जी को जब हम याद करते हैं हम अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं और गुरु जी सबसे इतना प्यार और मान दिलाते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जो मैंने गुरु जी से क्वेश्चन किया था, जैसे आज मैंने पेज पे बताया कि मुझे क्यों सब प्यार करने लग गए, फिर एक क्वेश्चन हुआ था तो गुरुजी ने चलाया था शब्द, जो हर का प्यारा वो सबना का प्यारा। तो जो जिनको हर प्यार करने लग जाते हैं ना, भगवान प्यार करने लग जाते हैं, तो उनको सब प्यार करते हैं। तो कनेक्शन बनाना है तो हमें गुरु जी के साथ, प्यार करना है तो सबसे ज्यादा गुरु जी के साथ, भाव हमें गुरु जी के लिए, है ना। तो शुक्राना करना है गुरु जी महाराज जी का, और सब मालिक हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, और भूल चूक के लिए माफी, बेहद शुक्राना। और वरुण मित्तल जय गुरु जी पेज पर जुड़ते हैं, जय गुरु जी। 5 मिनट का ब्रेक लूंगी मैं और फिर ज्वाइन करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।